हाउडी फिजिक्स लवर्स, कैसे आप सब। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, एक तरीका है, एक माध्यम है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को पिक्टोरियली या मैप के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख के ये पता लगा सकते हैं कि किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, या दो चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं, और इनकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता लगा सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत यूजफुल है फिजिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट प्रपोज किया था वो किया था अमेरिकन फिजिस्ट माइकल फैराडे ने, और माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नाम दिया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। लेकिन आज के वक्त में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को मिसलीडिंग वर्ड माना जाता है, क्योंकि यह एक मिसलीडिंग वर्ड है, स्पेशली इन मैग्नेटिक फील्ड। सो वी ओनली यूज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टेटमेंट। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हम समझेंगे। मान लीजिए आपके पास एक सोर्स चार्ज है, ये एक सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता है अपने अराउंड, अपनी सराउंडिंग में, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ये एक सोर्स चार्ज है, और सोर्स चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो लार्जर होता है। ओके, अब इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक रीजन सेटअप हो गया कि अगर उस रीजन में, अगर उस स्पेस में या दायरे में कोई दूसरा टेस्ट चार्ज एंटर करता है जिसका मैग्नीट्यूड इसके कंपैरेटिवली स्मॉलर है लेकिन नेचर सेम है, मतलब दोनों चार्जेस जो है वो पॉजिटिव इन नेचर है। अगर सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो ये एक दूसरे पर एक्सर्ट करेंगे रिपल्सिव फोर्स। अभी आपने इस टेस्ट चार्ज को होल्ड किया हुआ, लेकिन जैसे ही आप इस टेस्ट चार्ज को रिलीज करोगे देन व्हाट विल हैपन। अगर आप इस टेस्ट चार्ज को फ्री कर देते हो, रिलीज कर देते हो, तो यहां पर क्या होगा। तो यहां पर यह होगा कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये रिपल्सिव फोर्स कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंस कर रहा है ड्यू टू द सोर्स चार्ज, और उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से इस टेस्ट चार्ज में होगी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, और ये किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी को गेन करेगा। तो जब इस सोर्स चार्ज के द्वारा टेस्ट चार्ज पर रिपल्सिव फोर्स लगेगी तो ये टेस्ट चार्ज आपका किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज किस पाथ पर मूव करेगा ये आप और मैं दोनों नहीं जानते, ये डिपेंड करता है इस फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर फील्ड स्ट्रांग है तो ये टेस्ट चार्ज ज्यादा लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा और उसके बाद ये पैराबोलिक पाथ कवर करेगा। अगर इसकी फील्ड स्ट्रेंथ वीक है तो ये टेस्ट चार्ज आपका लिटिल बिट लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और फिर ये पैराबोलिक पाथ कवर करेगा। सो दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स चार्ज। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन लगेगा, और जितना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी आपका टेस्ट चार्ज गेन करेगा। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, तो आप जानते हैं कि ये टेस्ट चार्ज इस पाथ पर भी मूव कर सकता है, टेस्ट चार्ज सेकंड पाथ पर भी जा सकता है, टेस्ट चार्ज थर्ड पाथ पर, फोर्थ पाथ पर, फिफ्थ चार्ज पर, और ऐसे एन नंबर ऑफ पर मूव कर सकता है। सो ये जो जितने भी पाथ हैं, दीज ऑल पाथ्स आर इमेजिनरी। ये सभी रास्ते, सभी ट्रेजेक्ट्री, सभी पाथ काल्पनिक हैं। टेस्ट चार्ज रिपल्सिव फोर्स की वजह से किसी भी पाथ पर मूव कर सकता है।
तो इसी पाथ को, इमेजिनरी पाथ को, इट मे बी स्ट्रेट, इट मे बी कर्व, तो इसी इमेजिनरी स्ट्रेट या कर्व्ड पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी स्ट्रेट या कर्व्ड पाथ है जिस पे एक टेस्ट चार्ज को अगर आप फ्रीली प्लेस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, तो जिस पाथ पर वो टेस्ट चार्ज फ्रीली मूव करेगा उस इमेजिनरी पाथ को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और इसकी खासियत है, खासियत ये है, स्पेशलिटी ये है, फीचर ये है कि अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट आपको डायरेक्शन देगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एट दैट पॉइंट। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की है, उस पॉइंट पर वो टेंजेंट आपको डायरेक्शन बताएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, सो आई होप ये कंसेप्ट आपको अभी समझ में आया होगा। तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है, एग्जाम में हमें कैसे लिखना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी पाथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर imaginary straight or curved path, straight or curved path on which a test charge moves freely, on which a test charge moves freely due to the presence of electric field of source charge, due to the presence of electric field of source charge। ठीक है, और ये भी लिख सकते हैं and tangent drawn on electric field line, and tangent drawn on electric field line gives the direction of electric field at that point, electric field at that point। कि भाई अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगी उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर, बिंदु पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप सिंपली बोल सकते हो, इट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज द पिक्टोरियल, पिक्टोरियल मतलब समझ रहे हो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन used to define strength and direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं इन पिक्टोरियल मैनर। ठीक है, तो ये हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। और अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप नोट करते जाइए, नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे बहुत अच्छे। अभी कंटिन्यूअसली रेगुलर वीडियोस आ रही है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 9 PM। ठीक है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 9 PM रेगुलर वीडियो अपलोड हो रही है। आप लोग इसको प्रॉपर ऑर्डर में अपलोड हो रही है, आप इसको प्रॉपरली नोट्स बनाते जाइए, आपके नोट्स प्रिपेयर होंगे, बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर होंगे। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी उसके अंदर आ जाएंगे, एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस उसके अंदर आ जाएंगे, और आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। एग्जाम से पहले अगर आप ये नोट्स पढ़ लोगे तो आपका मैक्सिमम जो सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको फिजिक्स लैब चैनल से जुड़े रहना है। रोज मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे जो ये दिन मैं बता रहा हूँ 9 बजे आपको वीडियो प्रॉपरली डिसिप्लिन मैनर में देखनी है और अपने नोट्स नोट डाउन करनी है। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन जो है वही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डिजिटल पढ़ाई में दिक्कत आती है। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ
फील्ड लाइंस, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझिएगा। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी हम करेंगे, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आएगी तो आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो आपको समझने में आसान रहेगा। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइन। सो देखो, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मैंने लिखा EFL, EFL का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज originates from positive charge and terminates to negative charge। लेकिन उससे पहले आपको ये भी लिखना होगा, चलो ये लिख दीजिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज originates from positive charge and terminates at negative charge। कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ओरिजिनेट होती हैं पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होती है नेगेटिव चार्ज पर। मतलब इनका जन्म होता है पॉजिटिव चार्ज से और इनका अंत होता है नेगेटिव चार्ज पर। अब इसका मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, आप उस डायग्राम को देख के समझ जाएंगे कि मैं इस फर्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं एक और पॉइंट यहां पर बताना चाहूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज moves radially outward from positive charge and terminates no, not terminates, and moves radially inward in negative charge। तो इस प्रॉपर्टी में आपको क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से हमेशा रेडियली आउटवर्ड मूव करेंगी और नेगेटिव चार्ज में हमेशा रेडियली इनवर्ड मूव करेंगी। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 का डायग्राम है। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड मूव करेंगी। अब यहां पर रेडियली का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियली? सो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। रेडियली का मतलब अभी मैं आपको बताता हूं, अगर आपको नहीं पता। रेडियली का मतलब होता है अलोंग द रेडियस, कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो अलोंग द रेडियस निकलेगी। अलोंग द रेडियस मतलब जैसे हमने इसको ड्रॉ किया, अगर आप इन सभी लाइंस को ज्वाइन करोगे तो ये सेंटर पर जाके मीट करेंगे। ठीक है, दे ऑल मीट एट द सेंटर। और जो भी ये रेडियल डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है, ये देखेंगे आप टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। ओके, नाउ सिमिलरली नेगेटिव चार्ज लेते हैं। नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा रेडियली इनवर्ड मूव करती है। रेडियली इनवर्ड का मतलब क्या होता है, इनटू द चार्ज जाएंगी, अलोंग द रेडियस जाएंगी। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज में जो एरो है वो अंदर की तरफ होगा, ऐसे होगा, into the negative charge and along the radius। so positive charge से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड मूव करेंगी और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा रेडियली इनवर्ड जाएंगी। ये जो मैंने डायग्राम बनाया, ये बनाया प्रॉपर्टी नंबर 2 का। अब मैं बनाता हूं प्रॉपर्टी नंबर 1 का डायग्राम। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने क्या स्टडी किया था? प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होंगी। देखिए, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हुई और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हुई। तो ऐसा हम दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होती है। और आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं फार अवे जा रहा हूं, वैसे वैसे ये वाला जो सेपरेशन है ये बढ़ता जा रहा है ना, ये सेपरेशन इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये आप दिखा सकते हो, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसका मतलब ये पूरा ऐसे कर्व बनेगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पॉजिटिव चार्ज से जाएंगी और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो जाएंगी। दिस इज द डायग्राम फॉर प्रॉपर्टी नंबर 2। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। अगर इसमें कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3,
और आपके कोई सजेशन है कि हम इस क्लासरूम को कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम। आप सजेशन भी हमें दे सकते हैं थ्रू द कमेंट बॉक्स, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज टेंजेंट ड्रॉन at any point, tangent drawn at any point on the filled line, on the filled line gives the direction of, gives the direction of electric field, gives the direction of electric field at that point। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी कर्व पर, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये टेंजेंट हमें डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आपका ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो रहा है, और आपने क्या किया, इस फील्ड लाइन के ऊपर एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया। अब ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट हमें बताएगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, कि इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है। तो हर पॉइंट पर आप अलग अलग डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 11th क्लास में आपने स्टडी किया होगा, सर्कुलर पाथ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये फाइंड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट प्रॉपर्टी नंबर 4। नाउ व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 4? और ये बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है प्रॉपर्टी नंबर 4 पे, वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती है। सो टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज, क्यों नहीं क्रॉस करती है, तो रीजन ये लिखेंगे, इफ दे डू सो, क्योंकि अगर वो ऐसा करती हैं, इफ दे डू सो then there are two direction, then there are two directions, not directions, direction, two direction of electric field, two directions of electric field at common point, which is not possible in nature, which is not possible in nature। अब इसको समझते हैं कि जो हमने यहाँ पर लिखा है उसका मतलब क्या है ना। What is the meaning of this statement? ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग भी तो समझ में आना चाहिए, ऐसे थोड़ी कि नोट्स बनते जा रहे हैं समझ में कुछ ना है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करती है। मान लीजिए अगर ये ऐसा करती है, एक फील्ड लाइन ये है और दूसरी फील्ड लाइन ये है, ठीक है। अब ये दोनों फील्ड लाइन ने एक दूसरे को क्रॉस किया, अब यहां पर एक कॉमन पॉइंट है, दिस इज द कॉमन पॉइंट। अब हम इस पॉइंट पर क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट पर हमने इस कर्व के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां पर हमें डायरेक्शन पता चली इलेक्ट्रिक फील्ड की E1। अब हमने यहां पर टेंजेंट ड्रॉ की दूसरे कर्व पर, तो जब हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये होगी आपकी डायरेक्शन E2, ठीक है। तो सेम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हमें पता चली, क्योंकि हमने यहाँ दो टेंजेंट ड्रॉ की एक ही पॉइंट पर, लेकिन कर्व अलग अलग थे, फील्ड लाइन अलग अलग थी। तो जब हमने इनके कॉमन पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की तो हमें यहाँ पर पता चली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन दो डायरेक्शन पता चली। क्या नेचर में ऐसा पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो इलेक्ट्रिक फील्ड की? आप सोचेंगे सर क्या पूछ रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो पाथ है जिस पर टेस्ट चार्ज मूव करता है। अगर आपने इस पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज प्लेस किया तो वो टेस्ट चार्ज एक ही समय में दोनों पाथ पर मूव करेगा। ये टेंजेंट हमें ये बता रही है कि वो टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में भी जाएगा और वो टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में भी जाएगा। लेकिन क्या नेचर में, प्रकृति में ऐसा संभव है कि एक पार्टिकल एक साथ दो अलग अलग रास्तों पर चले? आप एक ही टाइम पर दो पाथ पर मूव कर सकते हैं, दो ट्रेजेक्टरी पर मूव कर सकते हैं,
तो ये इम्पॉसिबल है। एक पार्टिकल दो रास्तों पर एक ही समय में नहीं चल सकता। सो इट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल इन नेचर। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। इसका मतलब दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती है। तो ये हमने पढ़ी टोटल प्रॉपर्टी 4। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ये भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है और बोर्ड में भी आता है। व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स? सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्या रीजन है? तो उसका रीजन देखिए। और ये डिफरेंस भी है, कई बार एग्जाम में पूछता है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो उसमें आप ये डिफरेंस लिख सकते हो। कैसे? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव पर टर्मिनेट होती है। पॉजिटिव से ओरिजिनेट हुई, नेगेटिव पे टर्मिनेट हुई, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव मूव नहीं करती है। इट डू नॉट मूव। सो इसका मतलब यहां पर लूप फॉर्म नहीं हो रहा है। लूप कब बनता? जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाए और नेगेटिव से फिर वापस पॉजिटिव आए, तो लूप फॉर्म होता। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप फॉर्म नहीं करती बिकॉज दे टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज दे टर्मिनेट और एंड एट नेगेटिव चार्ज। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप फॉर्म करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती है। कैसे? देखिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से ओरिजिनेट होगी और साउथ में एंटर करेंगी ऐसे, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो ये एक लूप बन गया ना, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, है ना? तो ये क्लोज लूप फॉर्म हो गया। बट यहां पर ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगा, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव फील्ड लाइन मूव नहीं करेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6। सारी प्रॉपर्टीज आपको अंडरस्टैंड करनी है प्रॉपर तरीके से। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आपके कॉन्टिन्यूअस कर्व्स हैं, विदाउट एनी सडन ब्रेक। विदाउट एनी सडन ब्रेक, बट ये एक पर्टिकुलर केस में होता है, ठीक है? विदाउट एनी सडन ब्रेक इन चार्ज फ्री रीजन। इन चार्ज फ्री रीजन। चार्ज फ्री रीजन पहले आपको समझना होगा क्या होता है। चार्ज फ्री रीजन का मतलब कि वहां पर कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है, वहां पर सिर्फ एक ही चार्ज प्रेजेंट है। मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली और ये लाइन मूव करती रहेगी। कब तक? जब तक इसको नेगेटिव ना मिले, और इसको नेगेटिव नहीं मिलेगा। रीजन हमने लिखा चार्ज फ्री रीजन, कि यहां पर कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अब यहां पर अगर कोई दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है, फील्ड लाइन, ये कभी टर्मिनेट ही नहीं होगी। ये तो कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी विदाउट एनी ब्रेक, है ना? इसमें कोई भी ब्रेक नहीं आएगा। तो जब तक नेगेटिव चार्ज इसको नहीं मिलेगा, तब तक फील्ड लाइन कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी। बट दिस इज पॉसिबल इन ओनली इन द चार्ज फ्री रीजन। नाउ सेवेंथ प्रॉपर्टी is closer the field lines, stronger the field. Closer the electric field lines, closer the electric field lines, closer the electric field lines, stronger the electric field. Stronger the electric field, and vice versa. And vice versa. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जितना स्पेसिंग
फील्ड लाइंस के बीच में कम होगी। जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, यहां पर आप फील्ड ऐसे दिखा सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। ये गई आपकी फील्ड लाइन, एक ये गई। अब हमने एक और फील्ड लाइन दिखाई और एक और फील्ड लाइन दिखा देते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या बताया जा रहा है कि जिस स्पेस में फील्ड लाइन क्लोज होंगी वहां पर फील्ड स्ट्रांग होगा, जहां पर फील्ड लाइन के बीच में स्पेसिंग ज्यादा होगी वहां पर फील्ड लाइन आपकी फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। तो आप देख सकते हैं जो मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला जो पोर्शन है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर ज्यादा है ना। बट अगर मैं यहां पर बात करूं इतने ही पोर्शन में, इतने ही एरिया में, तो यहां पर फील्ड लाइन का नंबर कम है। सो इसका मतलब यहां पर फील्ड आपका स्ट्रांग है और इस पॉइंट पर फील्ड आपका वीक है, ठीक है। तो पर्टिकुलर एरिया में जितनी आपकी फील्ड लाइन ज्यादा होंगी, जितना ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगा, जितना लाइंस क्लोज होंगी, उतना ही फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा। और लाइंस के बीच में जितना स्पेसिंग ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही वीक होगी, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द फील्ड। इफ लाइंस आर क्लोजर फील्ड इज स्ट्रांग, इफ लाइंस आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर देन फील्ड इज वीक। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7। सो आई होप यहां तक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं उनका जो नंबर है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना चार्ज आपका लार्जर होगा उतना ज्यादा फील्ड लाइंस रिलीज होंगी। अगर चार्ज आपका स्मॉल है, क्यू की वैल्यू अगर आपकी स्मॉल है, तो फील्ड लाइन भी कम होगी। मान लीजिए दो चार्ज है, एक चार्ज है ए और दूसरा चार्ज है बी। मैंने कहा चार्ज ए का मैग्नीट्यूड चार्ज बी के मैग्नीट्यूड से स्मॉलर है, और अगर चार्ज ए का मैग्नीट्यूड चार्ज बी के मैग्नीट्यूड से स्मॉलर है, तो इसका मतलब यहां पर जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइन है ए चार्ज की वजह से, वो कम होगी नंबर ऑफ फील्ड लाइन इन चार्ज बी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन इन चार्ज बी। तो मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखिए नाइन्थ प्रॉपर्टी, आप कैसे दिखाएंगे कि फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। सो यूनिफॉर्म फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिफॉर्म फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस। ये देखिए, ये लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, और जब फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो आपका फील्ड हर पॉइंट पर वैल्यू उसकी क्या होगी, सेम होगी। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, सभी पॉइंट पर फील्ड जो है आपका इक्वल होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब होता है कि जो लाइंस हैं उनके बीच में स्पेसिंग अनइक्वल होगी। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यही हमने अभी पिछले वाली प्रॉपर्टी में बात की कि अगर फील्ड लाइंस के अंदर स्पेसिंग कम हो रही है ना, लाइंस आर क्लोजर, यहां पर लाइंस आपकी क्लोजर है, तो लाइन क्लोजर है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, दिस फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। और इसके कंपैरेटिवली ये वाला जो फील्ड यहां पर होगा ये आपका वीक होगा, क्योंकि यहां पर लाइंस में स्पेसिंग क्या है, लार्ज है। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को आप ऐसे दिखा सकते हो, जहां पर फील्ड लाइंस के बीच में स्पेसिंग कम होगी वो फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, और जहां पर स्पेसिंग ज्यादा होगी वहां पर फील्ड आपका वीक होगा। तो ये थी आपकी टोटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टोटल हमने अभी 9 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया है, और अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी तो अब आप हर सवाल का जवाब इसमें दे पाएंगे। चलिए अब इसकी कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं। और इस कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हमारी जो है फिजिक्स लव एकेडमी या फिजिक्स लव चैनल पर जो फिजिक्स की क्लासेस हैं 12th बैच की, वो फुल फ्लैज ऑर्डर में रन हो रही हैं। अभी वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉपिक कंप्लीट कर दिया गया है।
अगर आप भी उन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वेरी नॉमिनल फी है, मंथली आप पे कर सकते हैं, कोई इसमें पैकेज नहीं लेना है आपको। और उन क्लासेस में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो भी हमने कम रखे हैं, ताकि स्टूडेंट्स अपने डाउट्स क्लास के अंदर उसी वक्त पूछ सकें। ऐसा आपको नहीं वेट करना है कि डाउट क्लास का कोई वेट करना है। यू कैन आस्क योर डाउट इन द ऑनगोइंग टॉपिक। आप जो भी टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक में अपने डाउट्स उसी समय क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपने नाम, क्लास और स्टेट के साथ, जिस स्टेट से आप हैं, तो हम आपको उसके बाद उसकी सारी इंफॉर्मेशन रेवर्ट बैक करेंगे। और अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है, यूट्यूब चैनल पर भी हम रेगुलर कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और वीडियो का टाइमिंग मैं आपको बता चुका हूँ, 9 PM मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे फॉर 12th क्लास एट 9 PM। सो बट ये है कि क्लासेस के अंदर थोड़ा सा डिसिप्लिन, रेगुलरिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, रेगुलर क्लासेस होती हैं, तो उसमें जो है आप ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। बट वी आर गिविंग आवर बेस्ट ऑन यूट्यूब ऑल्सो, यू कैन सी। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। नाउ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ऑन द गिवन टॉपिक, व्हाट आर द कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। अब देखिए, आप मुझे बताइएगा, जो मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ इस डायग्राम में क्या मिस्टेक है। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और ये जो अभी तक हमने बात की है इन प्रॉपर्टीज के ऊपर, ये प्रॉपर्टीज के ऊपर ही ये टॉपिक है। ठीक है, एक टॉपिक मैं और बताना चाहूंगा यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंडक्टर के सरफेस से परपेंडिकुलर मूव करती है। वो ऐसा क्यों करती है वो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में, टॉपिक जब आएगा तो उसमें हम स्टडी करेंगे। अब आप मुझे बताइए कि इस डायग्राम में क्या मिस्टेक है। ये हमारा फर्स्ट डायग्राम है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और ये एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गई, ये मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इस डायग्राम में क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस डायग्राम। पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है लाइन, नेगेटिव पर जा रही है, आप बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस। तो वीडियो को पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वैसे तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। इट इज नॉट पॉसिबल इन नेचर, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, सो दिस डायग्राम इज रॉन्ग, बिकॉज टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए अब देखिए सेकेंड डायग्राम, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं शो कर रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। सो इस डायग्राम में क्या प्रॉब्लम है बताइए। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं सेकेंड और उसका जो भी प्रॉब्लम है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बताइए। तो इसमें भी आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, सो दिस इज रॉन्ग। नाउ थर्ड वन, पॉजिटिव पॉजिटिव, बताइए थर्ड में, बताइए क्या प्रॉब्लम होगी। थर्ड में प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी पॉजिटिव पर टर्मिनेट नहीं होती, तो ये इन डायग्राम्स में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये इसकी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स। और एक डायग्राम आपको देता हूं मैं, इससे बताइएगा क्या प्रॉब्लम है। दिस इज फोर्थ वन, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे मूव कर रही है। सोचिए, सोचोगे तभी पढ़ने में मजा है ना, तभी आपको समझ में आएगा फिजिक्स है क्या। बताइए इसमें, बताइए प्रॉब्लम। वीडियो को पॉज कर दीजिए और देखिए क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। अगर प्रॉब्लम समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, बताइए। देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस डायग्राम इज ओके, दिस इज करेक्ट।
ओके, दिस डायग्राम इज ओके, नो प्रॉब्लम, ये ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रेपेल ही करेंगे ना। पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, लाइक चार्ज इज ऑलवेज रेपेल ईच अदर, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये मैंने एक चार्ज यहाँ पर लिया ए, और इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे जा रही है, क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे मूव कर रही है। अब एक चार्ज यहाँ पर है बी, और एक चार्ज है यहाँ पर सी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सी से बी पर ऐसे जा रही है। अब आप मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि इसमें से कौन सा चार्ज पॉजिटिव है और कौन सा चार्ज नेगेटिव है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा 5, और उसके बाद आंसर लिखिएगा फर्स्ट पार्ट का, विच चार्ज इज पॉजिटिव एंड विच चार्ज इज नेगेटिव। ए का क्या नेचर है, बी का क्या नेचर है, और सी का क्या नेचर है। तो देखिए, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड जाती हैं, तो ए आपका पॉजिटिव, सी आपका पॉजिटिव, और बी में इनवर्ट, रेडियली इनवर्ट जा रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, तो सी इज नेगेटिव। ओके, नाउ टेल मी वन थिंग, ये बताइए आप, ये ऐसा नहीं होगा, ये होगा आपका रिपल्शन फील करेगा ना। अब आप मुझे बताइए, इसमें से किस चार्ज का मैग्नीट्यूड लार्जर है, विच चार्ज हैज लार्ज मैग्नीट्यूड, बी पार्ट, विच चार्ज हैज लार्ज मैग्नीट्यूड, किस चार्ज का मैग्नीट्यूड इसमें से लार्ज है। सो जिसके अंदर से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मूव करेंगी, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड लार्जर होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर कितनी है 1 2 3 4 5 6। सो सी चार्ज हैव लार्जर मैग्नीट्यूड, है ना, सी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, लार्जर है। ओके, सो ये हमारी हुई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स। तो आज हमने समझा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या है, और कैसे इसके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और फिजिक्स लव चैनल का पूरा कोशिश यही है कि आपको यूट्यूब पर भी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक पर आप नंबर, स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और फिजिक्स लव चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, so that maximum students can take benefit of this. Okay, #physics love, जय हिंद, जय भारत।